हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे कुछ रिक्वायरमेंट आई है लाइंस एंड एंगल्स को लेके, तो अभी वो उस टॉपिक को हमने थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है। अभी हम लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों के एग्जाम्स हैं, इसके लिए थोड़ा हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को, उस तरीके से माइंड क्रश करना है। अब लाइंस एंड एंगल्स में बात करते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। देखिए, लाइंस की बात होगी, एंगल्स की बात होगी, कुछ कुछ डिफरेंट तरीके के सेगमेंट्स की बात होगी, हम उसमें जाने की कोशिश करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है क्या। लाइंस आप ये समझ सकते हैं, लाइंस कई सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। लाइंस है कनेक्टिविटी के साथ में, उसको जो चीज़ बोलते हैं लाइन, और स्ट्रेट होनी चाहिए, तो वो लाइन कहलाती है। लाइन कई तरीके की हो सकती हैं, सेगमेंट लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन्स अलग होती हैं। एंगल्स क्या होते हैं, जो दो लाइन्स को अगर ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में एंगल्स, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, एंगल जो दो लाइंस को ज्वाइन करके बनते हैं वो उनके बीच के, उसको बोलते हैं एंगल बोलते हैं। हम इसी चीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि हमारी लाइन क्या होती है। देखिए, लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, हम लाइन हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज लाइन। अब डिफरेंस देखिएगा अब क्या होता है। लाइन में क्या डिफरेंस होता है, हमारी रे में क्या डिफरेंस होगा, दिस इज रे, इसे बोलते हैं रे। इसके बाद बात आती है लाइन सेगमेंट की। क्या होती है लाइन सेगमेंट की, ये रे है, और रे कहाँ जाएगी, कभी कहीं ना कहीं जाके एरो पे तरफ जा रही होगी, जो दो पॉइंट को ऐड करते हुए आती है वो क्या आती है, दिस इज सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसमें। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली तीनों में डिफरेंस ये है कि लाइन का जहां पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इस तरीके से। अब रे की बात हो रही है, रे किसी पॉइंट से स्टार्ट हुई और किसी पॉइंट पे जाके एंड होगी। से रे की अब बात करें, सनरेज आती हैं कि नहीं आती हैं, सनरेज कहाँ से आ रही हैं, सन से आ रही हैं, और कहाँ पे खत्म हो रही हैं, अर्थ पे आगे खत्म हो रही हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉर्म में आ रही हैं, स्टार्ट हुई एंड होके इसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है, ये इसकी डायरेक्शन के साथ में है। अब लाइन सेगमेंट क्या, लाइन सेगमेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का। इसका कई बार पॉइंट डिसाइड नहीं है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया, अब रे का कोई स्टार्ट हुई, जैसे सन रे है बीच में कहीं पे, अब क्लाउड आ गए तो क्लाउड के बीच में ही खत्म हो गई, तो वहां पर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आ गई। बट लाइन सेगमेंट क्या है, दो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। अब इसके बाद जैसे हम लोग बात करेंगे, कुछ बातें हैं, डिस्कशन है, इसी चीज को मैंने आप लोगों से एंगल्स के बारे में क्या कहा कि एंगल्स हमेशा कैसे बनते हैं, दो लाइंस को ज्वाइन करते हुए बनते हैं। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, इसी तरीके के हो सकते, कुछ भी एंगल्स, दो लाइंस हमेशा ज्वाइन करें, उनके बीच में क्या आएगा, हमेशा हमेशा एंगल्स आएंगे। आज उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे कि कई तरीके के हो सकते हैं, दिस इज एंगल, ये क्या है, एंगल, ठीक है ना। अब ये एंगल है, अब एंगल इसको क्या कह लेते हैं, अब इन दो पॉइंट्स के देख रहे हैं जहां पर ये दिस इज वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। अब दो लाइंस हैं, अब दो लाइंस के बीच का जो आ रहा है एंगल, उनके बीच में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है, लेट से कि 30 डिग्री हो सकता है, लेट से 60 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री कुछ ज़्यादा हो गया, ये हो सकता है 50 डिग्री हो, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, हो सकता है 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ पढ़ा होगा शायद 6 में आप लोगों ने 90 डिग्री के बारे में, ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब 90 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, अलग अलग तरीके के एंगल्स हो सकते हैं, बट ये ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, दो लाइंस को अलग अलग, देख रहे हैं ना, दो लाइंस को, ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइंस के साथ में ही हमेशा ज्वाइन होके। ट्रायंगल के अंदर भी क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर भी तीनों, ये इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल आ गया, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल आ गया, इन दोनों लाइन के बीच में क्या आया, ये एंगल आ गया। तो तीनों क्या हुआ, अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग तरीके के एंगल्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये तीनों एंगल्स सेम भी हो सकते हैं, क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। बट अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंगल्स के बारे में, क्या कर रहे हैं, एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने बात करी एंगल्स के बारे में। एंगल्स में क्या है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, दो लाइंस के बीच में मिलके आ रहा है, क्या वर्टेक्स आ रहा है, और एंगल आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है। अब हम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं अगर बात करूं 90 डिग्री की, अगर मैं जैसे कोई एंगल है इस तरीके से, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इट विल बी 90 डिग्री, क्या बनेगा, 90 डिग्री। दोनों को ऐड करें, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये मैंने क्यों किया ऐड,
ऐड करने का पर्पस सिर्फ इसलिए था कि ये परपेंडिकुलर है, हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर की बातें हो रही हैं तो हम इसी चीज को हम बात करते हैं, हम इसी चीज को बात करते हैं कि ये परपेंडिकुलर क्यों है 90 डिग्री। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर आ रही है, तब हमेशा क्या होगा, उनके दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये तभी होगा। अब 180 डिग्री की लाइन क्या होती है, दिस इज 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी, वो एंगल क्या बनाएगी। अगर दो लाइनें स्ट्रेट कर दी हैं, अभी तक लाइनें ऐसी थी, मान लो ऐसी थी, अब दोनों ऐसी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये ऐसे था तो 90 डिग्री बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है इस तरीके से। अब इन्हीं तरीके के हम कुछ बातें करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने क्या, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बात करेंगे प्लस सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के हिंदी में बोलते हैं पूरक बोलते हैं, ठीक है ना, पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्या हुआ, कहने का मीन्स समझिएगा, ये एंगल इस वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं बोलता हूं 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, इट विल बी 60, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री। हमेशा दोनों का सम आना चाहिए 90 डिग्री, कितना आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहली कंडीशन है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, मतलब पहला एंगल और दूसरा एंगल का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ये क्या कंडीशन है, किसी कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या है, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसे कि एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये अगर 60 है तो कितना होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए 120, तो ये अगर मैं एंगल 1 बोलता हूं 60 डिग्री तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री कंडीशन होनी। तो हम कोई कहता है हमसे कि एंगल 2 बता दीजिए, तो हमने क्या लिखा 60 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 क्या हो गया 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्या हो गया एंगल 2 120 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 120 डिग्री, ये क्या हो गया 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये 60 और ये 120 हो गया। तो इसी की चीज को मैं आगे लेते हुए बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सब कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के यूज में कॉम्प्लीमेंट्री भी है सप्लीमेंट्री भी, बट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90। देखिए ना 30 प्लस 60, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ, दिस इज 90 डिग्री। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं हम लोग कुछ ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन में देखिए क्या होता है, ट्रांसवर्सल में क्या होता है, ट्रांसवर्सल हमेशा क्या होगा, पहले दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, हमेशा क्या करेंगे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। मान लो जैसे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके पैरेलल है, पी क्यू आर एस, ये इसके कट कर दिया उसने। अब जब कट कर दिया तो ये क्या, इसको लाइन को जो कट कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अभी मैं कहता हूं ये मान लो पैरेलल है, पी और क्यू, मैंने कहा पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, मान लो पैरेलल अगर है P पैरेलल टू Q, एंगल लाइन P इज पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, पैरेलल है, पैरेलल का साइन कैसा होता है दो इस तरीके से, ठीक है ना। PQ पैरेलल RS के, तो मैंने क्या कहा ध्यान से देखिएगा, मैंने एंगल्स बना रहा हूं ध्यान से देखना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। मैंने कहा कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, तीन चीजें आती हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और हमारे इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड के ट्रांसवर्सल भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होंगे, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल
ये लाइन का इस वाला सेम वाला, ऐसे जैसे ये है, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। एंगल वन वो सेम उस पे आना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्लेन पे। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल 5 होगा पैरेलल लाइन के केस में, सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में, सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में तब ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ये दोनों, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर क्या है? एंगल 3 इक्वल्स टू, ठीक है ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, चार होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इसका इससे, इसका इससे, इसका ये नीचे इससे, इसका ये इससे, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं, एंगल्स होते हैं कि जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें, ऑल्टरनेट एंगल्स बेसिकली होते क्या हैं? पहले तो हम ये थोड़ा समझ लेते हैं। दो लाइन मैंने ऐसे खींची, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया? ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अब अगर मैं, और ये चीज, एक चीज और भी होती है, ये वाला एंगल मैं अगर बोलता हूँ, ये वाला एंगल जैसे इसके, ये ऑल्टरनेट, सॉरी मैंने अल्टरनेट एंगल थोड़ा डिफरेंट ले लिया, थोड़ा डिफरेंट ले लिया, देखिएगा ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है इसके ऑल्टरनेट एंगल, और ये क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 4 जो आएगा एंगल 6 के इक्वल आएगा, और एंगल 3 क्या आएगा? एंगल 5 क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स की बात होती है बाहर वाले, जैसे कि ये वाला इसके इक्वल, पूछे क्यों? 2 4 के इक्वल होगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। 4 8 के इक्वल ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल में क्या हो गया? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के, ठीक है ना, एंगल 7 के, ठीक है ना, एंगल 7 के। और इसी के साथ और भी चीजें होती हैं, कह रहा इंटीरियर एंगल द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रावर्सल। अब क्या होता है, एंगल 2 की जो वैल्यू है एंगल 5 के इक्वल भी होगी। एंगल 2 की वैल्यू है, ये भी तो एक तरीके का ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 की वैल्यू क्या है? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। ये भी ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7 हम लिख चुके हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 हम लोग बता चुके हैं। एंगल 2 क्या होगा? एंगल 2 एंगल 3 है, दिस इज एंगल 3। ये क्या है? इंटीरियर एंगल थे। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट के हैं चारों ऑल्टरनेट एंगल्स, चारों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 3 5 के इक्वल हो गया, 4 6 के इक्वल हो गया, 2 वाला 8 के इक्वल आएगा, 1 वाला 7 के इक्वल आएगा। एक चीज और इसमें आती है, इसमें एक चीज आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या आएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए कैसे, ये सिर्फ केस किस में चल रहा है? पी क्यू पैरेलल टू आर एस में। क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होगा? केस होगा, देखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस तरीके से लिखते हैं उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होगा? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, जो ये वाला 2 है ये 4 के इक्वल, 1 इक्वल्स टू 3 के, ठीक है। 6 वाला 8 के, और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। ये तब होगा
जब पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस होगा। मैंने दोनों केस एक ही में कंबाइन कर दिए। मैं पहले दो लाइन बनाता, फिर उनकी ट्रांसवर्सल बनाता, फिर उसको चेक करता। मैंने क्या किया, पैरेलल लाइन लेके ही सॉल्व करना स्टार्ट किया और उस तरीके से बताया। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 के। 7 5 के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो लाइन कट हो रही हैं, इनका ये इसके इक्वल, ये वाली लाइन ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है ना। तो देखिए 6 8 के इक्वल, 5 7 के इक्वल, 4 2 के इक्वल, 1 3 के इक्वल। हम लोग और ही पूरा कर सकते हैं, वो चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना। अब हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर ली, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स की बारे में बात करने। किस बारे में, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करने। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, हमेशा एक कॉमन आर्म होगी। हमेशा एडजेसेंट एंगल्स देखिए, जैसे देख सकते हो ये क्या है, उसमें कॉमन आर्म आएगी। अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं, आपके घर के में लेन में कई सारे प्लॉट हैं, आपका घर है, ठीक है, ये प्लॉट है, आपका घर है, इसके बगल वाले प्लॉट में बिल्डिंग में कोई रहता है, इसके बगल में, तो आप कॉमन है, तो एडजेसेंट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एडजेसेंट होगा और राइट हैंड साइड वाला भी, जो प्लॉट होगा बिल्डिंग होगी वो भी एडजेसेंट कहलाएगी। तो आप क्या है, कॉमन है, तो दिस इज कॉमन आर्म, ए बी सी डी, ए सी इज कॉमन आर्म। क्या है, कॉमन आर्म। एसी क्या है, एसी इज कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। अब जब ये कॉमन हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्या होंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। हमेशा ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। एक आर्म क्या है, एसी क्या है, कॉमन है, और एक क्या होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। अब लीनियर पेयर की बात कर लेते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होगा जैसे कि ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, हमेशा जैसे कि अगल बगल के जो एंगल्स होंगे तो दूसरे को लीनियर पेयर कहलाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 2 दूसरे एक दूसरे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाएंगे, 1 and 2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन दोनों का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और ये दूसरे के दूसरे क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई वर्टिकली अपोजिट के बारे में। वर्टिकली अपोजिट चीजें समझते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं बेसिकली। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैं से लिखता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन कट हो रही हैं ऐसे और ऐसे, इन दोनों के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ए बी सी डी। तो ये एंगल जो ये पॉइंट ओ हो गया, तो मैं अगर बोलूं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एक्स वाई जेड टी। मैं बोलूंगा एक्स इक्वल्स टू वाई होगा और जेड इक्वल्स टू टी होगा। क्यों होंगे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस तरीके से एक दूसरे को, तो क्या होगा, जेड इक्वल्स टू टी होगा और एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल मेथड से, वर्टिकली अपोजिट आइडेंटिटी से, प्रॉपर्टी से, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद बात आती है, आप लोगों को इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पता है। कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग
लाइंस। ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों क्या है? ये और ये दोनों को मैंने कहा पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का साइन क्या होता है? जैसे कि पी क्यू आर एस, तो क्या हो गया? पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये क्या है? ये पैरेलल भी है, एक दूसरे के पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कहां इंटरसेक्टिंग? कभी ये दोनों ये दोनों कभी पैरेलल नहीं होंगी। जो इंटरसेक्ट करेगी वो कभी पैरेलल नहीं होगी, जो पैरेलल होगी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है, ठीक है ना। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके इंटरसेक्ट करने पे क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। उसमें कोई एंगल किसी के इक्वल नहीं होगा, पैरेलल चल रही है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हमेशा ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की? सम ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हमेशा क्या होगा? एंगल 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पहली चीज, ये बेसिक चीज है। अब इसके बाद हमेशा ये बात याद रखनी है ट्रायंगल के अंदर कि ए बी सी डी, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। पूछे कैसे? अब आप कहोगे सर कैसे? बताता हूं, देखिए कैसे। हमेशा कैसे होगा इस बारे में बात समझने की जरूरत है। इसे लीनियर पेयर के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर मैंने इसको x ले लिया, अगर ये 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है। मैंने एंगल 4 को क्या बोला? मैंने बोला एंगल 4 को बोला इंटरएंगल एबीसी की बात करता हूं पहले। इंटरएंगल एबीसी ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी? एंगल 4 होगा, दिस इज लीनियर पेयर, तो क्या हो गया? 180 माइनस एंगल 3। मैंने आप लोगों को बोला था कि इन दोनों लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या हुआ? 3 को इस साइड ले आया, या ऐसे लिख लूं? पहले बात समझिएगा, मैंने ऐसे लिख लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? या एंगल 4 क्या हो गया? एंगल 3 क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस एंगल 4। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। क्या लिखा? इक्वेशन नंबर 2 लिखा। अब मैंने क्या किया? मैंने इस एंगल 3 की वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या हुआ? एंगल 3 को क्या लिखा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिखा? 180 डिग्री माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ ये करना था कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रूफ करना था हमें। अब ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री हमें पता है उस प्रॉपर्टी से। 1 प्लस 2 की सेम रखा, एंगल 3 की क्या रख दी? यहां से वैल्यू उठाई, 180 माइनस 4 रख दी। अब एक बात बताइए, इधर 180 है उधर 180 है, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो कैंसिल कर दें। कैंसिल हो गए, क्या बचा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा? एंगल 4 इधर आ गया 0 वाली साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, और हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देख रहे हैं ये दोनों सेम है, कि मतलब बाहर वाला एंगल अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के हमेशा इक्वल होगा, हमेशा सम के इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से क्या हुआ? एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के सम के इक्वल हमें प्रूफ करनी थी, और हमने ऑलरेडी इस चीज को प्रूफ कर दिया है। हमने ऑलरेडी इस चीज को प्रूफ कर दिया। देखिए कैसे हमने क्या किया? इंटरएंगल एबीसी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें यह पता है कि लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 3 निकाला, 4 उधर ले गए, 180 माइनस 4 एंगल 4। अब ये जो एंगल 3 था हमने कहां पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वैल्यू पुट करी, 180 डिग्री माइनस 4 एंगल 3 की थी, तो 180 से 180 कैंसिल, माइनस 4, तो क्या जो माइनस 4 था, माइनस 4 एंगल था वो उस साइड चला गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। और इसके अलावा हमारे पास
अभी इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में इतना ही फीचर्स हैं, इतनी चीजें हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, शायद मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 7th में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी जो भी होगी हम उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन पार्ट हम लोग देख लेंगे। आज के लिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे अपने मेंटर से पूछेंगे। अगर कोई नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई इशू हो तो मेरे को आप डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।